उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी आज झांसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले मऊरानीपुर पहुंचकर गोलीकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना दी और गोलीकांड के आरोपियों को कठोर कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन भी दिया। रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी झांसी दौरे पर आए थे, जिसमें सबसे पहले दतिया पहुंचकर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए। इसके बाद वह कार के माध्यम से मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर में हुए गोलीकांड में मृतक अशोक अग्रवाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार द्वारा बनाए गए सारे टैक्स दें, लेकिन गुंडा टैक्स बिल्कुल ना दें, क्योंकि गुंडा टैक्स देने के बाद हम उन पेड़ों में पानी डालेंगे जो बड़े होकर आपको लूटेंगे। योगी सरकार में अपराधी गुंडों एवं माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और उनके किलों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी कि योगी सरकार में अपराधी या तो जेल भेजे गए या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए, और जिन्होंने दुस्साहस किया उन्हें यह दुनिया भी छोड़नी पड़ी। हालांकि जब पत्रकारों ने मऊरानीपुर विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने का सवाल पूछा तो वह इस बात को टाल गए। देखिए, जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं बॉम्बे में था, मेरे बेटे का ऑपरेशन था। मैंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करी कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जिन लोगों ने घटना कारित की है, वो एक भी बख्शे ना जाएं, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो। और मुझे संतोष है कि वो सारे लोग जो नामजद थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला बहुत सारे व्यापारी वर्ग ये गुंडे और माफियाओं से पीड़ित थे। कई लोगों के साथ ये लोग घटना कारित कर चुके थे। मैं सभी व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सब इस बात के गवाह हैं। जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ में ली है, तो चाहे कोई भी गुंडा हो, कोई भी अपराधी हो, बड़ी से बड़ी पहुंच रखने वाला चाहे कितना भी प्रभावशाली रहा हो, उसके घर पर बुलडोजर चलाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। और अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं, और अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो दुनिया भी छोड़ना पड़ा है। इस प्रकरण में बताया गया है कि मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अपराधी अपराधी है। इस अपराध में, अपराध कारित करने में, जो भी कोई अपराध कारित किया है उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे एक अपराधी के खिलाफ होती है। तो अपराधी की पुश्तें और नस्लें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का राज है। आप सेल टैक्स दीजिए, आप इनकम टैक्स दीजिए, आप गुंडा टैक्स मत दीजिए। गुंडे और अपराधियों को ठीक करने के लिए, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और माफिया हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए माननीय योगी जी ने एक मिसाल कायम किया है। पूरे देश में इसी नाम से जाने जाते हैं। अपराधी थर थर कांपता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि हम सेल टैक्स दें, हम इनकम टैक्स दें, हम जो और गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्स हैं उसको तो पूरित करें, उसको तो दें। अगर हम किसी अपराधी को 1 रुपए की भी किसी भी तरह से उसको कुछ देते हैं तो उस पेड़ को, उस पौधे को पेड़ बनाने का काम करते हैं, खाद बीज दवा डालने का काम करते हैं। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, इन अपराधियों को किसी भी तरह का कोई भी, अगर आप टैक्स या किस तरह से मदद करने का काम करते हैं, किसी तरह से ये सोचते हैं कि चलो हम खर्चे में डालेंगे, थोड़ा कौन इनसे झगड़ा करे, इस तरह से आप करेंगे तो उस पौधे को वृक्ष बनाएंगे, वृक्ष के बाद वो वट वृक्ष बनेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये भी अपील करना चाहता हूँ, किसी अपराधी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी गुंडे से डरने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी का शासन है, कानून का शासन है। आज अपराधियों को कोई पनाह नहीं दे सकता, जो भी पनाह देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया है क्या? देखिए, मैं मिला, बहुत दुखद घटना है। इस दुखद घटना में, इस दुख में शामिल होने के लिए हम आए हैं। तमाम व्यापारी भाइयों ने, उनके परिवार के लोगों ने मुझे बहुत सारी समस्याएं बताई हैं। उस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूं। देखिए,
मैंने कहा ना कि जो सुसंगत धाराओं में जितनी कठोरतम कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।